हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए टीसीएस के अपडेटेड जीके और हिंदी के टोटल 55 क्वेश्चन। यदि साथी आपका टारगेट एसएससी जीडी एग्जाम 2025 है और 4 फरवरी है, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम डेट भी क्लियर है, तो साथी 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में एसएससी जीडी एग्जाम आपका कंप्लीट होने वाला है। तो साथी आपका टारगेट है कि एसएससी जीडी में 39,481 पोस्ट में एक सीट कंफर्म करना और 54 लाख विद्यार्थियों से लड़कर एक सीट कंफर्म करना है। तो आपको साथी अभी से अपनी तैयारी शुरू करना पड़ेगा। आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी एग्जाम केवल एक ही घंटा का होता है। एक दिन में आपका 4 शिफ्ट होता है, जिसमें से 80 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन साथी जीके का रहता है, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन साथी हिंदी या इंग्लिश, जो आपका मन हो, जो आप फॉर्म फिलअप करते समय प्रीफर किए होंगे। यही साथी टोटल 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन साथी याद रखिएगा 2 नंबर का होता है, यानी 160 नंबर का आपका टेस्ट होता है। जब इस बार साथी आपका 2024 में एग्जाम हुआ था 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में, पूरे 50 शिफ्ट में जो टॉपर इस बार बने थे साथी 160 में 170 ला दे। आप समझ सकते हैं, केवल एक ही घंटा में साथी आपको मैथ और रीजनिंग 40 क्वेश्चन तो सॉल्व करना रहता है। आप समझ सकते हैं सवाल का लेवल किस तरह से रहेगा। तो साथी बिल्कुल उसी के तरह जिस तरह से टीसीएस हर एक एग्जाम में इस बार एसएससी के एग्जाम में सॉल्व बना रही थी ना, बिल्कुल उसी के पैटर्न में हम साथी इस बार अपने 2025 जीडी एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले। तो आज की सेशन साथी टोटल 55 क्वेश्चन को हल करेंगे। टारगेट हम लोग का साथी 55 आउट ऑफ 55 रहेगा और भाषा लैंग्वेज रहेगा। क्वेश्चनों के साथ हिंदी रहेगा। याद रखिए टारगेट हम लोग का 4 फरवरी है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे रहती है साथी, दोपहर 12:30 बजे, शाम को 6 PM पे। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया है टारगेट विथ विवेक के नाम से, आप सभी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ज्वाइन कीजिए वहाँ पे। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर आप हमें जरूर बताइएगा। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो साथी जो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार कौन कौन है। इनमें से देखिए, समानता का अधिकार तो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन साथ ही मत देने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग का पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या दिया है, उट्टल, थुल्लल और कुडियाट्टम नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। तो साथी जो उट्टम, थुल्लल और कुडियाट्टम नृत्य है, याद रखिए केरल राज्य से संबंधित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। यदि साथी आपका टारगेट बिल्कुल सेम है कि एसएससी जीडी एग्जाम इस बार हमें एक सीट लेनी है, तो मेरे भाई आपको किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करना है, केवल आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। 4 फरवरी से आपका एग्जाम होगा और मेरे भाई आज जानते हैं 5 दिसंबर हो चुका है, एक दिन कम हो चुका 2 महीने में से। ये महीना तो कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा, जनवरी का महीना भी कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा। आप जानते हैं ठंडी के समय है, काफ़ी नए साल आ रहे हैं, तो आप नए साल में तो पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई आपसे रिक्वेस्ट रहेगा डेली का डेली आप साथी थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ते रहिए। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के मध्य वर्षों की संख्या में कितना अंतर होता है। तो साथी जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन होता है, इसके मध्य वर्षों की संख्या होता है टोटल साथी 2 वर्षों का अंतर होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 4 देखिए, झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज जनरल था, तो वो कौन था। झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज जनरल साथी कौन था, ह्यूरोज था। ऑप्शन सी क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया है। तो किसको साथियों भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो बेस्तु वर्ष को। याद रखिएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो साथी जो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि थी, ये आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना था, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, त्वेषा मलिक एक भारतीय कौन से खिलाड़ी हैं। तो त्वेषा मलिक एक भारतीय साथी याद रखिएगा गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो 7 का साथी बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मुख्य मानदंड क्या है? तो साथियों विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को जो वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है मुख्य मानदंड जो होता है वो साथी प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय द्वारा ही क्या होता है साथी, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों क्या करता है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकृत करता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो साथी अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मेरे भाई धम्म महामत्ता कहा जाता था। 9 का साथी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो साथी आपको सबसे अधिक इस बार क्या पढ़ाना है एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए? तो देखिए पहला तो हम बताएंगे साथी प्रीफर करेंगे आपको जीके जीएस पे सबसे अधिक फोकस करना है। देखिए मैथ प्लस रीजनिंग बिल्कुल आसान सवाल आएंगे। यदि आप अभी से तैयारी करते तभी, आसान नहीं, जो देखिए पढ़ेगा भाई, जो तैयारी कर लेगा 2 महीना उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए मैथ के ज़्यादा कठिन सवाल जीडी एग्जाम में नहीं आएंगे। बिल्कुल आपको साथ ही सबसे अधिक देखिए परसेंटेज पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से परसेंटेज पढ़ेंगे तो 2-3 सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। याद रखना मैथ पे अधिक फोकस करना है साथी, और मेन जीके पे, उसके बाद रीजनिंग 3rd 4th नंबर पे आपका हिंदी जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग हिंदी ही साथी एग्जाम देंगे, इंग्लिश तो कोई देगा नहीं उतना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो जनवरी 2024 में जो अशोक कुमार विश्वास को साथी पद्मश्री पुरस्कार मिला था उन्हें कला के क्षेत्र में मिला था। 10 का साथी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो साथी भारत के उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया है। किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लभा योजना शुरू करने की घोषणा की? तो साथी जो राज्य सरकार ने जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लभा योजना शुरू करने की घोषणा की थी, डिक्लेयर की थी, वो उड़ीसा राज्य ने किया था। तो 12 का साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र ये आपका दोस्त कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 13 का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो अनुच्छेद साथी जो 32 है भारतीय संविधान के जो आपका भाग 3 है इससे संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। चतुष्क परमाणु यानी परमाणुकता वाला तत्व कौन है? तो चतुष्क परमाणुकता वाला तत्व मेरे भाई इनमें से कौन है? तो याद रखिए फास्फोरस है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या है। विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में जो साथी सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक वाला देश कौन सा है? यदि आपको मालूम होगा तो कौन है साथी बता सकते हैं? कजाकिस्तान है। कौन है देश साथी जो कि विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक वाला देश? कजाकिस्तान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे समझ रहे होंगे और बिल्कुल एनालिसिस भी कर रहे होंगे किस तरह से बार बार सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे थे। याद रखिए एसएससी जीडी एग्जाम इस बार जो 2024 में एग्जाम्स थे पूरे 50 शिफ्टों में हुए थे मेरे भाई, और टारगेट में हम लोग जो शाम को 6 बजे इस टाइम को जो आपको क्लास देंगे वो साथ ही पिछले 5 वर्षों का ही पेपर देंगे। याद रख कोई भी एसएससी का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, यदि आप पिछले 5 वर्षों का सवाल को हल करते हैं डायरेक्ट आपका 40 से 50% साथी सवाल क्या होते हैं रिपीट मिलते हैं आपको, बिल्कुल सेम और सेम ऑप्शन के साथ। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ऊपर नीचे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, सेम क्वेश्चन लिखा रहेगा, सेम ऑप्शन भी रहेगा ABCD की तरह। याद रखिएगा। तो हमारा टारगेट साथी सुबह 8 बजे मॉडल पेपर, शाम को 6 बजे। याद रखिएगा साथी पूरा पिछले 5 वर्षों का जितना भी क्वेश्चन हो सका वो हम हल करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 1930 में स्टार्ट किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18।
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो चलिए एक सवाल आप हमें बताइए सदी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? वर्ष आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो उसमें किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? मेरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। हेमिस महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ व्यापक रूप से मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है मेरे भाई? तो याद रखिए लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है? भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय क्या है? तो भाग तृतीय जो साथी वाद योग्य है, इसलिए साथी जो आपका भाग तृतीय था भारतीय संविधान के भाग तृतीय मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा क्योंकि भाग जो तृतीय आपका वाद योग्य है, इसलिए नहीं रखा गया। तो 20 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बिल्कुल चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये तो 1845-46 में हुआ था। ये 21 का मेरे भाई बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो साथ ही उस स्थान की पहचान करना है जहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो आप सभी को मालूम होगा कि काकरापार में स्थित है। तो 22 का साथ ही सी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा ये किस घराने के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे? जो तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा थे साथी, ये पंजाब घराना के मियाँ जो कादर बख्श द्वारा थे, इनके द्वारा क्या हुए थे? प्रशिक्षित संगीतकार थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया? भूतकोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का है? बताइए भूतकोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य ये किस राज्य का है? तो दोस्त ये कर्नाटक राज्य का है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा जितने लोग चैनल पे नया और उन लोगों का टारगेट है एसएससी जीडी एग्जाम 2025, तो चैनल पे नए तो साथ ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। नोटिफिकेशन सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन ऑन करेंगे जब भी हम क्लास प्रोवाइड करेंगे, कोई भी क्लास प्रोवाइड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत सबसे पहले देख सकते हैं क्लास। ओके दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो वो औरंगजेब थे। तो 25 नंबर का मेरे भाई ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 26 क्या दिया है आपका? श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपकी भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए। क्या आप हमें बता सकते हैं साथी कि जो प्रयागराज है महाकुंभ मेला निकले वाला है, हर 12 वर्षों के बाद ही एक बार लगता है महाकुंभ मेला। तो इस बार साथी जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। कब जनवरी से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई? 13 जनवरी से महाकुंभ मेला प्रयागराज इलाहाबाद स्टार्ट हो रहा है। 13 जनवरी से लेकर साथी 26 फरवरी के बीच होता है। ये लगातार 1.5 महीने आपकी चलेगी ये। तो आप हमें बता सकते हैं प्रयागराज साथी किस नंबर का राज्य है भारत का? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइए सभी दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। बिशप का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बिशप का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये मेरे भाई शतरंज के खेल में किया जाता है। तो 27 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धातु अम्ल में कौन सी गैस साथी उत्पन्न होती है? अभिक्रिया जब होती है तो इसमें केवल हाइड्रोजन ही साथी क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो देखिए 28 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 29 देखिए। भारत से प्रतिष्ठित 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए किसे चुना गया था? तो साथी जो भारत से प्रतिष्ठित 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए चुना गया था वो साथी चुने गए थे नेत्रा गुरुराज ने। कौन साथी? नेत्रा गुरुराज चुने गए थे। तो 29 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या दिया?
जिम्बाब्वे के धन संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई नई मुद्रा का नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे के धन संकट को जो साथी दूर करने के लिए शुरू की गई थी एक नई मुद्रा, उसका नाम था ZIG। क्या था साथी? ZIG, यानी जिग बोल सकते हैं। तो ZIG जी आप ये कभी भूल नहीं सकते साथी, क्योंकि नाम ही ऐसा है। आप लोग कभी, आपके मन मस्तिष्क में ये सवाल नहीं जाएगा, आपको बैठ चुका है ये सवाल, मुझे मालूम है। तो 30 का साथी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। भारत में विशालकाय सर्प वासुकी को जीवाश्म कहाँ पाए गए? अप्रैल 2024 में। तो साथी भारत में जो विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म पाए गए थे, ये आपका साथी गुजरात राज्य में पाए गए थे। तो 31 का ए ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए साथी, 39,481 पोस्ट लेने के लिए 54 लाख विद्यार्थी युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं जंग फतेह लड़ने के लिए। क्योंकि जो जब तक आप जंग के मैदान में उतरेंगे नहीं, मैदान फतेह करके आएंगे नहीं, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे अधिक कंपटीशन इस बार 2025 के किसी भी एग्जाम होगा तो आपका SSC GD एग्जाम होने वाला है, याद रखिए साथी। तो आपको अभी से साथी अपनी तैयारी जोर शोर से लगनी पड़ेगी। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे। आप समझ सकते हैं आपका एग्ज़ाम साथी इस बार 2024 में तो बहुत एग्जाम है, 2025 में तो समझिए हर एक महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो आपको अभी से तैयारी सेम सिलेबस है भाई, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, सोना नहीं है। जो आप रूटीन है फॉलो कीजिए, उसको पढ़ाई पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए साथी। निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो किस भारोत्तोलक ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो वो साथी मीराबाई चानू है। तो 32 का साथी डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक जनसंख्या कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वो कौन है? तो साथी वो ईसाई हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या दिया है? कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कुम्मी लोक नृत्य जो साथी है ये भारतीय राज्य तमिलनाडु के महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? जो साथी सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी हैं, ये काफ़ी फेमस प्लेयर थी साथी शतरंज में। तो इनको 2022 में क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। सवाल ऐसे बार बार SSC पूछता है। सवाल 2025 से रहेंगे एग्जाम, लेकिन सवाल रहेगा आपका करंट का 2024, 2023, 2022, ऐसा रहता है सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का पहला जो पेपरलेस बजट है मेरे भाई, वो आपका केंद्रीय बजट 2021-22 थी। तो 36 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? एक सवाल हम आपसे पूछेंगे। देखिए हॉर्नबिल महोत्सव ये त्योहारों का त्यौहार होता है, ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो आप हमें बताइए सती किस राज्य में मनाया जाता है? बस सिंपल सवाल बताइए, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सेम सवाल आपका MTS एग्जाम में कम से कम 10 से 12 शिफ्टों में पूछा गया था सवाल ये। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अलेबला रानी टोप्पो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथी अलेबला रानी टोप्पो किस खेल से संबंधित रखती हैं? तो दोस्त ये हॉकी खेल से संबंधित रखती हैं। तो 38 का मेरे भाई बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है नेपाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो वो साथी सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला है। जो सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला ये साथी आपकी नेपाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 39 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या दिया है? किस भारतीय क्रिकेट को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो साथी द वॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेट को जानते हैं आप लोग? तो द वॉल मतलब साथी एक बार खड़े हो गए तो जल्दी क्रीज से हटने का नाम नहीं, जल्दी आउट नहीं होते हैं। तो वो कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो कि साथी 2024 में जो आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हेड कोच के रूप में गए थे।
तो उनको साथ ही कौन थे, राहुल द्रविड़। तो भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 का वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया था रोहित के कप्तानी में, रोहित शर्मा के। याद रखिएगा, आपके पेपर में सॉल्व बिल्कुल पूछा जाएगा। 41 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद साथी आपका 164 है, इसके तहत क्या होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो साथ ही किस अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें सानी डॉक्टर कनक रेले को। तो 42 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 क्या दिया है। रामकृष्ण मिशन ने समाज और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से किसके आदर्श पर बल दिया है। तो जो रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से साथी ये आपका मोक्ष के आदर्श पर बल दिया है, मोक्ष के आदर्श पर बल दिया है। तो 43 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 क्या दिया है। किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए ये सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग काफ़ी इजी सवाल है मेरे भाई, कम से कम 20 से 22 लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन कमेंट में सही देंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 क्या दिया है। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। तो बताइए साथी, पेरिस 2024 ओलंपिक जो हुआ था पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीत लिया था। तो वो स्पेन देश को हराकर जीता था। तो साथी 45 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या दिया। आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। तो आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट के जांचने के लिए। डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या दिया है। संकीर्ण मानसिकता वालों के साथ मेरा निवाह नहीं हो सकता, वाक्य रेखांकित का अर्थ है। इसका मतलब ये हिंदी के सवाल है। संकीर्ण मानसिकता वाले के साथ मेरा निवाह नहीं हो सकता, वाक्य रेखांकित का अर्थ क्या है। यानी संकीर्ण का आपको क्या बताना, अर्थ बताना। संकीर्ण का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, संकुचित होता है। क्या होता है संकीर्ण का मतलब, संकुचित। तो 47 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, तो मेरे भाई देखिए एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हम बिल्कुल सेम सवाल की तरह तैयारी करें जिस तरह से 2024 में, 2023, 2022 में हर साल एसएससी जीडी एग्जाम होता है मेरे भाई। काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसमें आती है और इसमें जब आपको अभी टेंशन नहीं हो रहा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब रिजल्ट आता तब उसमें काफ़ी तकलीफ होती है। जब सवाल आपके सामने आते हैं ना, सवाल अगर यार पढ़ लिया होता तो बिल्कुल ऐसा सवाल हमें मिलता। मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए जीडी एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन ही आएंगे। 20 क्वेश्चन सिंपल सा जीके आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन हिंदी आएगा, 20 क्वेश्चन इंग्लिश। जो आपका मन है वो कीजिए भाई। 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 0.5 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। याद रखिएगा साथी, आपको अभी से तैयारी लगना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 क्या दिया है। सभी लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं। रेखांकित शब्द क्या है, खिड़की मतलब कौन सा शब्द है, ये देशज या विदेशज है। तो ये साथी देशज है। तो ऑप्शन देखिए ए क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो तत्सम शब्द का सही विकल्प करे। तो साथ ही आपको उस विकल्प का चयन करना जो तत्सम शब्द का सही विकल्प बना रहा हो। तो साथ ही इनमें से कौन सा, देखिए इसमें तो आपका बिंदु लगा है, आ है, कड़वा है, तो अमूल्य भाई, अमूल्य ये क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या दिया है। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। जो बांसुरी बजाता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। जो बांसुरी बजाता हो तो वेणु वादक उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेणु वादक बोलते हैं हम। 50 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी साथी ईसा मसीह, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है सर, सही उदाहरण है। तो 51 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 52 क्या दिया है। निम्नलिखित शब्द में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची कौन क्या क्या होता है? देखिए गृहिणी होता है, आपका दारा होता है, वामांगी होता है, लेकिन कामिनी नहीं होता भाई। ऐसे सवाल लगेगा कि ये तो हमको आपको लग रहा होगा कि ये तो पत्नी का पर्यायवाची है, लेकिन ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं होता भाई। याद रखिए कामिनी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। कौन सा है इनमें से? वर्तनी की दृष्टि से तो इनमें से तो पूजनीय, रॉन्ग, तात्कालिक, प्रामाणिक, ये साथी वर्तनी की दृष्टि से क्या है, शुद्ध शब्द है। तो 53 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, आपका क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। उसने तो आग में घी डालने का कार्य किया। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आग में घी डालना, इसका मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना है मेरे भाई। क्या करना है? उत्तेजित करना है। तो 54 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 55। किसी गलती पर दुखी होने को क्या कहते हैं? किसी गलती पर दुखी होने को क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो उसको क्या बोलते हैं? हमें बहुत खेद होता है। क्या होता है दोस्त? खेद बोलते हैं। तो इसका 55 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही ये आपका आज का मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका जीके प्लस हिंदी का। तो अब बताइए आप सभी का इन टोटल 55 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा? बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे सभी साथी आप सभी के कितना स्कोर रहा आज के इस सेशन से। तो देखिए दोस्तों, हमारे की क्लास की टाइमिंग जो सुबह 8 बजे रहती है साथी, और दोपहर 12:30 बजे, वो दोपहर 12:30 बजे नहीं, वो 11 बजे रहेगी। ओके, और शाम को 6 PM इस टाइम की क्लास लगातार रहेगी। 2-3 दिन से बहुत क्लास की जो शेड्यूल है वो बिगड़ रही है, लेकिन अब साथी बिल्कुल सही टाइम से क्लास मिलेगी, एकदम सटीक टाइम से। आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि यदि आपका टारगेट SSC GD एग्जाम 2025 है तभी मेरे भाई। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी नेक्स्ट कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर साथ। आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को शुभ रात्रि।